हेलो दोस्तों, मैं BL लूणा मेरे YouTube चैनल मोटिवेशन टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे कि आपका व्यवहार कैसा हो, यानी जो आप कार्य करते हो वो कैसे हो, आपका जो व्यवहार है आपको किस नज़र से लोग देखे, कैसे आपको जाने। तो वो टॉपिक है आज का, जिसमें हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि मैं इस पे इसी तरह की जो हमारे काम में आने वाली जो दैनिक जीवन की जो घटनाएं होती है उनके मुताबिक मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। अब रही बात कि आपका व्यवहार कैसा हो, इसका निर्धारण कैसे किया जाए, तो निर्धारण की बात ऐसी है कि आप लोगों की नज़रों में कैसे दिखाई दे, यानी लोग आपको अच्छे कहे या बुरे कहे। तो इसका निर्धारण कैसे किया जाए, इसका निर्धारण करने के लिए आप तो खुद ऐसा कर नहीं सकते कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, क्योंकि इतना आत्मविश्वास आप में है नहीं और ये किसी में नहीं होता है। यानी वो खुद अपने आप में, जैसे हम कहें कि हम अच्छे आदमी हैं तो लोग कैसे मानेंगे हम अच्छे आदमी हैं, या हम कहें कि हम बुरे आदमी हैं तो लोग कैसे मानेंगे बुरे हैं। तो इसका निर्धारण करने के लिए हम लोगों की राय लेते हैं, यानी लोग निर्धारित करते हैं कि आप अच्छे हो या आप बुरे हो। अब देखिए, हर आदमी, मैं बता रहा हूँ मेरी जो एक पर्सनल जो अनुभव है, मेरा खुद का जो सोच है उसके आधार, यानी प्रत्येक आदमी बुरा होता है और प्रत्येक आदमी अच्छा होता है। यानी कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसके अंदर सारे गुण अच्छे हो, या कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसके अंदर सारे गुण बुरे हो। अब लोग किस नज़रिए से देखते हैं, इसको हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया ये एक गिलास है, ये गिलास जब आपको मैं दिखाऊं या किसी दूसरे लोगों को आप दिखाए तो आप उनसे क्वेश्चन करना, आप उनसे पूछोगे कि इस गिलास में कितना पानी है, इस गिलास में कितना पानी है। तो आप देख रहे हो कि गिलास में आधा पानी है और आधा ऊपर से खाली है। तो लोगों का क्या उत्तर होगा, लोग कहेंगे कि आधे लोगों का उत्तर होगा कि आधा भरा हुआ है, आधे लोगों का उत्तर होगा कि आधा खाली है। अब देखिए, बातें दोनों की सही है। आधे लोगों ने कहा कि आधा भरा हुआ है और आधे लोगों ने कहा कि आधा खाली है। अब हम किसको गलत साबित करें, यानी इसमें जो दोनों उत्तर हमारे को मिले, यानी एक क्वेश्चन के दो उत्तर है, दोनों जो उत्तर मिले वो दोनों ही सही है। अब हम किस निर्णय पे पहुंचे कि इसका उत्तर सही क्या है, तो इसका उत्तर मैं आपको बताता हूं कि जो दोनों ही उत्तर है वो सही है। सिर्फ फर्क इतना है कि जो देखने वाले का जो नजरिया है, देखने वाले का जो नजरिया है वो कैसा है। जिसकी सोच पॉजिटिव थी उसको इसमें आधा भरा हुआ नजर आया, और जिसकी सोच नेगेटिव थी उसको आधा खाली नजर आया। ऐसा का ऐसा ही हमारी जिंदगी के साथ होता है, यानी आप में अच्छा ही दिखाई देती है या बुरा ही देती है, वो आगे वाला जो बंदा है उसका नजरिया कैसा है उस पर निर्भर करता है। इस पे एक आपको शेर सुनाता हूँ, छोटा सा शेर है। अच्छे ने अच्छा जाना मुझे, बुरे ने बुरा जाना मुझे, जितनी जिसकी समझ थी उतना ही पहचाना मुझे। समझ रहे हो बात में। अब सवाल ये खड़ा होता है कि फिर आखिर हम है क्या, भाई अच्छे हैं या बुरे हैं, इसका निर्धारण कैसे करें। भाई हमारे में बुरे भी गुण है और अच्छे भी गुण है। तो मैं जो जहाँ तक समझता हूँ, मेरी जहाँ तक सोच है, मेरा जहाँ तक अनुभव है, मैं बताऊँ कि अच्छा आप कैसे बन सकते हो, अच्छे आप कैसे हो सकते हो। यानी आपको दुनिया क्या कहे, दुनिया आपको अच्छा कहे, दुनिया आपको बुरा कहे, उसको आपको नज़रअंदाज करना, उसकी ओर आपको ध्यान देना ही नहीं है। वो क्या कहे क्या नहीं कहे वो उनका काम है। आपका काम क्या है, आपका काम यह है कि आप जिंदगी में यहाँ आए हो, मनुष्य योनि में हो, तो आप अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म का मतलब है वो काम करें जिससे किसी का भला हो सके, किसी की आत्मा को ठेस ना पहुंचे। यानी आप बोलते हो तो अच्छा बोले, कोई काम करते हो तो अच्छा करे, जिससे एक जो इस प्रकृति पे जो जीव है
उस जीव की आत्मा को शांति मिले, उस जीव की आत्मा को एक खुशी मिले, ऐसा आप काम करिए। चाहे आप बोलकर कर रहे हो, यानी किसी से आप प्रेम से बातें कर रहे हो तो भी उसकी आत्मा को एक ठंडक महसूस होती है। किसी को आप जिसे खाना खिला रहे हो, ठीक है, जितनी आपकी श्रद्धा होती है, किसी की आप सहायता कर रहे हो, वो अब आपके कर्मों का जो निर्धारण है वो आपके कार्य से होगा। जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जैसे मंदिर में जाते करोड़ों रुपए का चंदा करते रहते हैं, वहां पर वो मंदिर में घंटों बैठकर वो घंटा हिलाते रहते। मंदिर में होता है ना इसे टन 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 बजने वाला, तो घंटों वहां घंटा हिलाते रहते। और जब वहां से बाहर निकलते तो कोई गरीब आदमी हो जो हकीकत में गरीब हो, जैसे मान लिया गरीब, मैं ऐसा भी नहीं कहता कि जो रास्ते में बैठे हुए सारे भिखारी है उनको आप चंदा बांटते रहो, जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो गरीब बन गए, उसके हाथ पैर सब है, वो काम कर सकते। यानी ऐसे आदमी की सहायता करे कि जैसे एक विकलांग आदमी है, उसके हाथ कटा हुआ है, उसका पैर कटा हुआ है, वो अफाइज है, वो कुछ काम करने लायक नहीं है, और वो अगर आपसे 10 रुपये मांग रहा है, यानी वो अगर 10 रुपये मांग रहा है खाना खाने के लिए, या वो बोल रहा है कि मेरे को आप खाना खिला दीजिए, तो आप किसी होटल में अगर ले जाके उसको खाना खिलाते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 रुपये 50 रुपये में डाइट मिलती है और वो आएगा। और उससे अच्छा है कि अगर जैसे आजकल तो वो जो रसोई चल रही है भाई, जो मुख्यमंत्री इंदिरा रसोई योजना, उसमें 8 रुपये में खाना खिलाते, तो 8 रुपये ज़्यादा भारी नहीं होता। एक पूड़ी खाते हो आप, जो गुटखा खाते हो ना, उसका चार्ज हो जाता है, तो आप उसको खिलाइए। फिर आप उसके पास में बैठ कर देखिए कि उसकी आत्मा आप क्या कहती है, आपसे कितनी आशीष देती है। मंदिरों में जो चंदा देना गलत बात नहीं है, अगर आपकी हैसियत हो तो आप दीजिए, परंतु आप वहाँ जो देने की जरूरत है वहाँ नहीं देते हो। या जैसे मान लिया आपने घर पे किसी से काम करवाए और एक मजदूर की मजदूरी बनती है 500 रुपये, आपने उसे कहा कि आपको शाम को 500 रुपये देंगे, वो दिन भर जब काम करता है और शाम को आप उसे कहते हो कि आपने काम कम किया, आपको 450 ही देंगे, तो वो मेरी नज़र में जो काम कर रहे हो आप गलत कर रहे हो। तो यही है वो अच्छे कर्म और जो बुरे कर्म, यानी आपको निर्धारित करना है क्या काम करना है। मेरी नज़र में मैं भगवान में विश्वास करता हूँ और नहीं भी करता हूँ। नहीं करने का रीज़न अलग है और करने का रीज़न अलग है। यानी जो नहीं करने का रीज़न वो है कि जो ये मूर्तियाँ बनी हुई है ना, जो पत्थर की, इनमें मैं विश्वास नहीं करता हूँ। मैं उस भगवान में विश्वास करता हूँ जिसने इस प्रकृति का निर्माण किया, इस सृष्टि की रचना की है, जो पूरे चराचर में विद्यमान है। जिस कबीर ने जिसको भगवान माना है, महात्मा बुद्ध ने जिसको भगवान माना है, उस भगवान को मैं मानता हूँ, न कि जो ये मूर्तियाँ, क्योंकि ये मूर्तियाँ मनुष्य की बनाई हुई है और मनुष्य की क्या औकात है कि वो भगवान का निर्माण कर सके। समझ रहे हो आप? यानी मनुष्य की, जैसे मान लिया मैं खुद एक पेंटर हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, अच्छी फोटो बना सकता हूँ एक भगवान की, जो आप बोलते हो ना, जो कृष्ण शंकर राम जो रहीम जो भी है, अच्छी में बना सकता हूँ। तो वो एक आर्टिस्ट है, एक मूर्तिकार है, शिल्पकार है, जिसने ये मूर्तियाँ गढ़ दी है। वो मूर्तियाँ भगवान नहीं है मेरी नज़र में। हाँ, आप अगर मानते हो तो मैं ये भी नहीं कहता किसी जाति धर्म व्यक्ति के प्रति में जो ये भावना नहीं रखता हूँ कि आपको नहीं मानना है। आप अगर भगवान में विश्वास करते हो तो कण कण में विद्वान आप करिए। मेरी नज़र में जो मैं मानता हूँ, मैं यही मानता हूँ कि भगवान है, अगर भगवान होगा तो मेरे कर्मों के आधार पर मेरे निर्धारण करेगा मेरे को क्या करना है उसको, ठीक है। तो इसलिए आप कर्म अच्छे करते रहे और कर्मों के आधार पर ही आपको लोग देखेंगे कि आप अच्छे हो या बुरे हो। अगर कर्म अच्छे करते हो फिर भी लोग आपको ऐसे बोलते कि अच्छा आदमी नहीं है, दिखावा कर रहा है, जो भी है, जो भी कोई काम कर रहे हो, तो अगर वो कहते हैं तो वो उनका काम है, आपको उसको नज़रअंदाज करना है, उस पर आपको किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं देना है। आप अगर अच्छे कर रहे हो और आपके किए गए कर्मों से किसी बंदे का फायदा हो रहा है, आपके द्वारा किए गए किसी जीव जंतु का भला हो रहा है, तो वो काम आप अवश्य करिए। मेरी जो सोच है वो ऐसी है। आप मेरे विचारों से कहाँ तक प्रभावित हुए ये मेरे को आप कमेंट करके बताएं। इसी एक नई सोच के साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।